नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कोलकाता रेप और हत्या मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज कोलकाता में बहुत बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम डॉक्टर्स जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं। सीबीआई दफ्तर से ये प्रदर्शन की शुरुआत होगी और बताया यह जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में डॉक्टरों का साथ देने के लिए सौरभ गांगुली और उनकी पत्नी भी शामिल होगी। तो विरोध जमकर जारी है, बवाल जमकर जारी है। बार बार प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स हड़ताल छोड़ दे, वापस अपने काम पे लौट आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों से गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टर्स सुनने को तैयार नहीं है। तो विरोध और बवाल तो जमकर जारी है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ममता सरकार ने बड़ा एक्शन भी ले लिया है। 3 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है, इस पूरे मामले से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। लगातार ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। आज भी मार्च का ऐलान किया गया। ये प्रोटेस्ट ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत पैदा करेगा? देखिए, ममता बनर्जी बुरी तरीके से इस केस में फंस चुकी है और आज जो बड़ी खबर ये आ रही है कि सौरभ गांगुली वो पूरे पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के युवाओं के एक आइकन है। उनका सीधे सीधे प्रोटेस्ट में शामिल होना कई सारे संकेत को वो बयां कर रहा है। पहली चीज, कलकत्ता के माहौल को भी समझना जरूरी है। कलकत्ता में टीएमसी इस तमाम प्रोटेस्ट को ये राम और वाम का काम बता रही है कि वामपंथी कर रही है, बीजेपी की साजिश है। तो जो कोई भी सवाल उठा रहा है तो वो मीडिया के जरिए बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, हमने ये किया, हमने वो किया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने प्रोनाउंसमेंट किए हैं, उसमें कुछ फैसला भी आने वाला है। वो 22 तारीख को उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। तो कई सारी चीजें हो रही है और इस बीच कई सारे लोग ये सवाल भी खड़ा कर रहे थे कि बंगाल का भद्रलोक क्या कर रहा है, कहाँ गए वो एक्ट्रेसेस, कहाँ गए वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, का वो तो दिल्ली आ जाते थे, वो अवार्ड वापसी गैंग और पता नहीं क्या क्या, जो तमाम तरह के मुद्दे पे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो लोग भी चुप हैं। वो चुप इसलिए हैं कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं, उनका अपना पॉलिटिकल कमिटमेंट है ममता बनर्जी के साथ। लेकिन इन सब के बीच अचानक से सौरभ गांगुली को क्या हुआ कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लैक कर दिया। वहां पे अपनी फोटो की जगह जो है उन्होंने पहले उसको ब्लैक किया और उसके बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम अब सीधे सीधे आ रहे हैं भाई। तो मामला तो ये पॉलिटिकल भी है। अकेले नहीं आ रहे हैं, अपनी पत्नी को भी लेके आए। देखिए, इसका मतलब तो ये है कि ये मामला पॉलिटिकल होता जा रहा है। बार बार कई बार, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, ये खबर आई थी, अमित शाह मिल रहे थे, वो बीमार पड़े थे तो अमित शाह हॉस्पिटल गए थे मिलने के लिए। और फिलहाल उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस वक्त वो राजनीति में नहीं आना चाहते। तो क्या एक तरीके से इस आंदोलन के जरिए सौरभ गांगुली भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? ये एक बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में घूम रहा है, क्योंकि उस वक्त तो उन्होंने वो बन गए थे बीसीसीआई के चीफ, तो उन्होंने वो राजनीति करना वो नहीं लेकिन इनके रिश्ते अमित शाह के साथ, अमित शाह के बेटे के साथ, भारतीय जनता पार्टी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हाईकोर्ट जाकर के, हालांकि ममता बनर्जी ने इस तरह के प्रोटेस्ट के ऊपर जो है बैन लगा दिया था कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, 144 लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन हाईकोर्ट, बीजेपी हाईकोर्ट जाती है और उसके बाद परमिशन लेकर के आती है और ये अलाउ किया जाता है कि भाई आप अगले 5 दिन तक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेस्ट का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी कर रही है और तमाम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स भी आ रहे हैं। और इस बीच सौरभ गांगुली का सामने आना ये साफ साफ बता रहा है कि सौरभ गांगुली ने ममता दीदी के खिलाफ बिगुल जो है वो फूंक दिया है। ये प्रोटेस्ट कलकत्ता के अंदर किसी बड़े सेलिब्रिटी को इस तरह के प्रोटेस्ट में, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी लगातार और उनके नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इसे एंटी टीएमसी एक पॉलिटिकल आंदोलन की तरह वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे में सौरभ गांगुली का आ जाना ये कई सारे संकेत दे रहा है कि सौरभ गांगुली शायद
भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले बिल्कुल, हैं। और इसके पहले भी कई बार ऐसी चुनाव के वक्त में भी चर्चाएं चली थी कि क्या सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद भी चर्चा काफी गर्म हुई थी, लेकिन वो कभी भी खुले तौर पर ममता बनर्जी के विरोध में उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब तो वो सीधा सड़कों पे उतरकर बीजेपी के प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, तो माना जाए कि जल्द बीजेपी में शामिल हो। ये तो मैं वो स्ट्रेट आप ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए आप मैदान में उतरे हो। ममता बनर्जी बहुत ज्यादा बैकफुट पे है। हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये आज की कहानी मैं बता रहा हूं कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो बंगाल सरकार की तरफ से, ममता सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट कि भाई हमने क्या किया नहीं किया। हाईकोर्ट इतना नाराज, उन्होंने कहा कि अपनी रिपोर्ट को अपने पास रखो, ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दो कि मामला सुप्रीम कोर्ट ने जब ले लिया है तो हमारे पास इसे लेकर के क्यों आ रहे हो। आपने बताया एक्शंस लिए जा रहे हैं, खुलासे और भी हो रहे हैं। खुलासा ये भी हो रहा है कि जिस डॉक्टर को ममता सरकार बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, आरजे कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को, जिसको बाकायदा हटा करके एक बढ़िया कॉलेज का प्रिंसिपल बना करके आपने भेज दिया, उसके बारे में खुलासा ये हो रहा है कि वो तो रैकेट चला रहा था, वो डेड बॉडीज को बेच रहा था, वो वहां पे घूस खा रहा था, कई सारे उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए। तो आप ऐसे व्यक्ति, और कोई नई बात नहीं, पुरानी पुरानी चीजें जो उसके खिलाफ चल रही थी, लेकिन फिर भी आपने उसको हटाने के बजाय आपने पदोन्नति दे दी, एक बड़े से कॉलेज में उसको प्रिंसिपल बना करके ट्रांसफर कर दिया। ये सारी चीजें ममता बनर्जी शायद उन्होंने मिस हैंडल कर लिया, वो समझ नहीं सकी कि पब्लिक का सेंटिमेंट किस तरीके का है, कोर्ट्स का रुख किस तरीके का है। तो ऐसे में ये जो पूरी कहानी सामने आ रही है, इसमें ममता बनर्जी तो घिरी गई है। और ममता बनर्जी ने पहले ये सोचा कि वो अपने ताकत, अपने रसूख, अपने पॉलिटिकल कैपिटल और अपनी सरकार, अपने पुलिस के जरिए ये तमाम आंदोलन को जो है और प्रोटेस्ट को जो है वो दबा देगी, उसको कुचल देगी, जैसे वो पहले किया करती थी। लेकिन इस बार मामला हाथ से गया है। तो इस समय ममता बनर्जी बड़ी ही अनपॉपुलर है और ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। और ऐसे मौके पे जिसको कह सकते हैं कि व्हेन यू आर वीकेस्ट इन फैक्ट, उस वक्त सौरभ गांगुली मैदान में आ जाते हैं। तो ये तो सीधे सीधे आपने ममता बनर्जी को चैलेंज दे दिया। अब ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। और मुझे लगता है कि सौरभ गांगुली के बाद भी तमाम ये जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी सड़कों पे उतरेंगे। मामले में एक्शन भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की रडार पर भी है ममता बनर्जी। विरोध तो आज 13वां दिन है, आज भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब इमोशनली भी कनेक्ट धीरे धीरे होता जा रहा है, क्योंकि खबर अब ये सामने आई है कि जो डायरी, पीड़िता की जो डायरी मिली थी पुलिस को, जिसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया था, उसके पन्नों से काफी कुछ खुलासे हुए, जिसमें उस पीड़िता ने लिखा है कि मैं गोल्ड मेडल लाना चाहती थी, बड़े अस्पताल में काम करना चाहती थी। जब ये सब चीजें बाहर आती हैं तो जो जनता है, जो लगातार विरोध कर रहे हैं, वो इन सब चीजों से कनेक्ट होकर और इसका फायदा भी उठाया जा सकता है। देखिए, इस केस का जो इमोशनल कनेक्ट किस तरीके का है कि ये एक नेशनल मूवमेंट की तरह हो गया। सिर्फ एक मामला कलकत्ता का नहीं है, ये पूरे देश भर में। आप देखिए, राहुल गांधी आज गए, उनको भी घेर के फिर वही सवाल किया जा रहा है और ये लोग भी पॉलिटिकल स्टैंडिंग ले रहे हैं। आपने एक ट्वीट कर दिया, ट्वीट करने के बाद खबर आई कि उस ट्वीट से ममता बनर्जी बड़ी नाराज हो गई। ममता बनर्जी ये कह रही थी, भाई किस तरह का गठबंधन तुम लोगों ने पाल रखा है, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूं और तुम लोग एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हो। और उसके बाद जब मीडिया वालों ने जाकर के राहुल गांधी से पूछताछ की कि भाई आप इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा जो मैंने ट्वीट कर दिया सो कर दिया। ये डाइवर्सिटी टैक्टिस है, ये मुद्दे को भटकाने की बात हो रही है। तो उससे भी आप ये समझ सकते हैं कि ये दरअसल एक पॉलिटिकल मूवमेंट की ओर ये बढ़ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच ये तमाम लोग जो हाथरस में जाते थे, जो उन्नाव जाते थे, जो इधर उधर की कहानियां बताते थे, आज वो पूरी तरीके से घिर गए हैं। और इसलिए वो तमाम लोग, और मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे ही सौरभ गांगुली वो सामने आते हैं, लोग और भी वेट करेंगे। तो ये सौरभ गांगुली अकेले नहीं होंगे, सौरभ गांगुली के साथ कई सारे जो भद्र लोग जिसको कहते हैं, आर्टिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पोइट हैं, थिएटर के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, लिटरेचर के लोग हैं, वो सारे लोग सौरभ गांगुली के पीछे पीछे जो है वो आएंगे। क्यों?
क्योंकि आपने बहुत सही कहा कि ये जो है कि इमोशनल कनेक्ट और लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आपने एक ऐसी सरकार, ऐसे नेताओं, ऐसी पार्टी के साथ लोग खड़े हो गए बंगाल में जो इस तरह के मिनिमम बार्बरिक इंसिडेंट के बावजूद उसको कंडेम करने के बजाय, उनके गुनहगारों को पनिश करने के बजाय उसको डिफेंड करने में जुटी हुई है। तो ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। सौरभ गांगुली का सड़कों पे आ जाना ये ममता बनर्जी को खुली चुनौती भी है और ये अपने आप में एक सिग्नल भी है कि वो राजनीति में इस आंदोलन के जरिए इंटर करने वाले हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में ममता बनर्जी ने भी खुद नहीं सोचा होगा कि ये पूरा मामला इतना बड़ा हो जाएगा। पूरे देश भर में डॉक्टरों का गुस्सा जो है वो जारी है। आज 13वां दिन है, लेकिन हर अलग अलग जगहों पर आज भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आज कोलकाता में बहुत बड़े मार्च का ऐलान किया गया था, पैदल मार्च निकाला जा रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में सौरभ गांगुली अपनी पत्नी के साथ भी शामिल होने जा रहे हैं, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो दूसरी तरफ सीबीआई भी ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। जो नए प्रिंसिपल थे उनको अब सीबीआई ने समन किया है, तो नए प्रिंसिपल भी इस पूरे मामले में रडार पे आ चुके हैं। तो वहीं हॉस्पिटल की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हाथ में है। तो ऐसे में चारों तरफ से ममता बनर्जी बुरी तरह से घिर गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।